focus now. Described as the greatest literary show on earth, the Jaipur Lit Fest is witnessing its 16th edition this year. However, one of the venues where the fest is being organized came under fire. A Mughal tent has run into a controversy with the BJP raising objections to it. Targeting the organizers, the BJP leader Ram Lal Sharma and the leader of opposition in the Rajasthan Assembly, Gulab Chand Kataria, expressed displeasure over this Mughal tent, saying that the name hurts the sentiments of a lot of people in the country, especially Rajasthan, and demanded the organizers to highlight the culture and rulers of Rajasthan instead of the Mughals. जयपुर के अंदर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आयोजकों को ये पता नहीं है कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए उसी तरीके से नाम यहाँ देने चाहिए। यहाँ पन्ना दाई भी हुई है, महाराणा प्रताप भी हुए हैं और मीराबाई भी हुई है, लेकिन आयोजकों ने अपने अपने डोम का नाम भी अलग अलग तरीके से दिए और एक डोम का नाम तो उन्होंने दिया कि मुगल टेंट। आखिरकार किस मानसिकता का परिचय देना चाहते हैं? आयोजकों को कम से कम राजस्थान की मरु मिट्टी से संबंधित इसका इतिहास और गौरवशाली इतिहास उसको अगर रेखांकित करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए आयोजकों को अपनी मानसिकता के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, जो लोगों ने राजस्थान में मुगलों के नाम से वो कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल दर्शाता है, तो मुगलों का नाम सिर्फ लाइफ स्टाइल नहीं दर्शाता बल्कि अत्याचार और अन्याय दर्शाता है। 24 मई 1679 को जोधपुर से यही औरंगजेब ने कितने जोधपुर के मंदिरों को तोड़ा और राजस्थान के मंदिरों को तोड़ के बेशकीमती वहाँ पे मंदिरों को तोड़ फोड़ के प्रतिमाएं ला करके इसी दिल्ली के जामा मस्जिद के अंदर चिनवा दिया। ये दस्तावेज है। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन गुलामी मानसिकता जो है ना लोगों को जाती नहीं है, बिल्कुल मुगलों के नाम पे नहीं होना चाहिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लगने वाला ये टेंट इस समय विवादों का विषय बन गया है। जी हाँ, ये है मुगल टेंट और इस टेंट के ठीक सामने आप देखेंगे यहाँ वो जगह है जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मुगल टेंट के नाम से ये टेंट बनाया गया है और बीजेपी ने इसे विवादों में ला दिया है। बीजेपी ने कहा है कि इस तरह के टेंट की राजस्थान में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान जो है वो मीरा की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, यह मुगलों की धरती नहीं है। इस तरह की बात बीजेपी ने की है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं इस टेंट में लगातार कार्यक्रम जारी है। और इस कार्यक्रम के आयोजकों से जब टाइम्स नाउ नवभारत ने बातचीत की है तो उन्होंने इस बात को कहा है कि यह अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता है। साथ ही साथ उन्होंने महाराजा मानसिंह और महाराजा जयसिंह को इस संस्कृति से जोड़ दिया, मुगल संस्कृति से जोड़ दिया और ये कहा है कि वो भी तो अकबर के दरबार में शामिल थे। ऐसे में एक नया विवाद का विषय खड़ा हो गया है। Now, the BJP's objections received backlash as the event organizer said the BJP leaders were entitled to their opinion, but instead the organizer asking them to create their own festival instead of stopping the famous Jaipur Literature Festival. ये कंट्रोवर्सी तो कोई भी बना सकता है और हम भी मानते हैं कि वो उनका ओपिनियन है एंड ही इज इंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। फॉर अस हिस्ट्री इज हिस्ट्री, you know, and Bollywood में देखिए, Hollywood में देखिए, you use the word as Mughal not to denominate a religion or a people, but to look at the lifestyle and what the perception is. You're the Mughal of Hollywood. मतलब you are the Badshah. That is the concept here. And if in Rajasthan we deny the history of Rajasthan, जहाँ पे आपके सारे जो राजा थे, राजा जय सिंह, राजा सवाई मानसिंह, वो तो सारे they were all part of a court, whether it was Akbar's court, etc. Your Amer fort has been built as part of this. Ajmer Sharif is very much an aspect of all religions put together. Now, the opposition was